Hello bachcho. Now let's discuss the question. The question says a long straight wire carries a current I and B1B the magnetic field at a point P at a distance d from the wire. Consider a section of length L of this wire such that the point P lies on a perpendicular bisector of the section. Let B2 be the magnetic field at this point due to this section only. Find the value of D upon L so that B2 differs from B1 by 1%. Now, before discussing the solution of this question, let's write down the key concept. Here, key concept is magnetic field due to a long wire. Magnetic field at any point due to a long wire, and it is mu naught I upon 2 pi d. ओके, सो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हम इस की कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक वायर है that carries current I, and let's suppose this is any point P which is situated at distance d. ओके, तो इस करंट I के द्वारा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट इज दिस। और यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने वाली है, दिस इज ए लॉन्ग वायर। जब हम लॉन्ग वायर बोलते हैं तो इट मीन इट इज इनफाइनाइट वायर। ओके, नाउ अब इसमें क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि इस वायर का एक एल सेक्शन हम यहाँ पे ले रहे हैं। मान लेते हैं कि ये एल सेक्शन हमने लिया और इस एल सेक्शन को मान लेते हैं कि हमने इसको थोड़ा सा आइसोलेट कर लिया, और इसको आइसोलेट करने के बाद इस पॉइंट पी पर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस पर्टिकुलर सेक्शन के कारण उसको हमने बोल दिया दैट इज B2। ओके, और ये जो पॉइंट P है बेसिकली ये इस तरीके से प्लेस किया गया है कि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये एंगल 90 है और ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल है, तो ये L/2 होगा एंड दिस विल आल्सो इक्वल टू L/2। तो हमें पता है कि इस केस में जो ये B2 की वैल्यू आएगी दैट इज म्यू नॉट आई एल डिवाइडेड बाई 4 पाई डी स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई √2। ओके, एंड इन दिस पर्टिकुलर केस पहले वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज द डिफरेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज B2 माइनस B1। ओके, ये क्या है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और ये डिफरेंस जो है दैट इज 1% ऑफ B1। तो B1 का 1% कैसे लिखेंगे, यानी कि ये डिफरेंस जो है B1 का 1%, यानी कि B1 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ओके, तो यहाँ से अगर हम B2 के लिए सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.01 times of B1। Now let's substitute the expression for B2 here, which is under root 2 mu naught I into L divided by 4 pi d square, that is equal to 1.01 times of mu naught I 2 pi d. Okay, so once we solve for d upon L, then it comes out to be comes out to be 0.7. Okay, so this is the solution of our question, and I hope you have understood it well.
एंड बेस्ट ऑफ लक।